पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान ने ये बताया कि किस प्रकार से
ऐसा देहाभिमानी जीव जो विषयों का आहरण इंद्रियों के द्वारा नहीं करता, उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उन विषयों के प्रति जो एक सूक्ष्म राग है, रस है, वो रहाता है। वो रस निवृत्त तभी होता है जब व्यक्ति परम तत्व का, आत्मस्वरूप का दर्शन करता है। तो अब उसके बाद 2 श्लोकों में भगवान ये बतलाने जा रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना आवश्यक क्यों है, और ऐसा करने से क्या तो दोष आता है, और नहीं करता है तो क्या दोष आता है, और कर लेता है तो क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले दोष का निरूपण। यदि इंद्रियों को अपने वश में नहीं करता तो किस प्रकार से वे बलपूर्वक जबरदस्ती मन को हर ले जाती हैं। ये बात 60वें श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं। तो 60वें श्लोक का उच्चारण कर ले, 2 अध्याय का 60वां श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसा जीव, पुरुषस्य मतलब ऐसा जीव, जो देही का अर्थ है वही पुरुष का अर्थ है। देह में रहने वाले देहाभिमानी चैतन्य को देही कहते हैं, और इस नवद्वारपुर में शयन करने वाले को, इस नवद्वारपुर में 9 दरवाजे वाली शरीर रूपी नगरी में शयन करने वाला जो चैतन्य तत्व है उसको पुरुष कहते हैं। तो ऐसा जो पुरुष यानी जीव है, भले ही वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, विपश्चित, कितना भी समझदार क्यों ना हो, और बहुत अधिक प्रयत्न भी कर रहा हो, यततो ह्यपि, भले ही कितना भी अधिक प्रयत्न कर रहा हो साधना में, ये इंद्रियां इतनी बलशाली हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये इतनी बलशाली हैं कि ये बलपूर्वक देखते देखते जबरदस्ती उसके मन को हर ले जाती है। वो मन लगाना चाहता है ध्येय में, लेकिन ये इंद्रियां कहीं और ले जाती हैं। तो यदि इंद्रियों पर वश न हो, इंद्रियां अपने अधिकार में न हो, तो फिर जैसे ऐसे घोड़े जो वश में नहीं, ऐसे घोड़े रथ को जबरदस्ती खींचकर ले ही जाते हैं, तो उसी प्रकार से इंद्रियां भी यदि वश में नहीं, तो फिर वो कितना भी व्यक्ति प्रयत्न करे, कितना भी समझदार क्यों ना हो, दो ही तो हमारे पास
शस्त्र हैं, एक ज्ञान और एक अभ्यास। ये दोनों रहते हुए भी यदि इंद्रियों को साधक अपने वश में नहीं करता, तो इन दोनों के रहते हुए भी वो इंद्रियां मन को जबरदस्ती हर ले जाती है। ये इस 60वें तो ये दोष बतलाया कि यदि इंद्रियों को व्यक्ति अधिकार में करने का अभ्यास नहीं करता, तो फिर मन को अधिकार में करना बहुत कठिन है। फिर वो मन को खींच ही ले जाती है कभी ना कभी। ये बात इस श्लोक के 60वें श्लोक के अंतर्गत भगवान कह रहे हैं। यततो ह्यपि, चाहे वो कितना भी प्रयत्नशील क्यों ना हो। तो ये बड़ी प्रसिद्ध सी बात है, ये कुंती पुत्र अर्जुन, ही का भाव ही यही है। ही का भाव ये भी हो सकता है कि क्योंकि ऐसा है इसलिए, ऐसा भी अर्थ ही का हो सकता है। और ही प्रसिद्धि का भी सूचक है कि कोई प्रसिद्ध बात हो तो ऐसा तो आप जानते ही हैं, ये तो बड़ी प्रसिद्ध बात है। इस भाव के साथ भी ही का प्रयोग होता है। तो यततः, जो बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी प्रज्ञा को स्थिर करने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, बड़ा प्रयत्नशील है। इस प्रयत्न के कई आयाम हो सकते हैं। वो विषयों में जो कमियां हैं, न्यूनताएं हैं, उन्हें बारंबार अपने आप को याद दिलाना, ये प्रयत्न है। बारंबार विषयों में दोष दर्शन करना, जैसे भगवान ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत जो दुख है और दोष है, उसको बारंबार याद दिलाना, जिससे वो जो आसक्ति है वो आसक्ति कम हो। इसी प्रकार से और भी प्रयत्न के आयाम हैं। जैसे अगर व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है तो आलंबन विशेष के अंतर्गत अपनी इंद्रियों को केंद्रित करना, जैसे त्राटक आदि के अभ्यास से चक्षु इंद्रियों को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं, ये भी उसका एक आयाम है। एक और आयाम प्रत्याहार का अभ्यास है, व्यक्ति अपने अंदर खींचने का प्रयास कर रहा है। एक और आयाम पीछे हमने कहा निराहार रहने का अभ्यास। निराहार की बड़ी विस्तृत चर्चा कल की। युक्ताहार, सात्विक आहार के परिप्रेक्ष्य में, और फिर अंत में ध्यान के अभ्यास के द्वारा बार बार अपने मन को ध्येय तत्व में लगाने का। तो कई प्रकार के अभ्यास योग शास्त्रों के अंतर्गत बतलाए गए हैं। इनको कर भी रहा है वो, तो भी पुरुषस्य विपश्चितः, पुरुष वही मैंने जो बतलाया कि पुरी में नवद्वार जो पुर है उसमें शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला, मतलब वही जिसको पीछे देही कहा भगवान ने, पिछले श्लोकों में जिसे देही कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, जिसको देही कहा, यानी देहाभिमानी जीव, देह के साथ तादात्म्य करने वाला जीव, उसी को ही यहाँ पुरुष शब्द से कह रहे हैं। वो कितना ही विपश्चित क्यों ना हो, प्रयत्नशील हो, विपश्चित हो। विपश्चित का अर्थ होता है समझदार, मेधावी, विवेकी। विशेषेण पश्यति और जानाति, विशेष रूप से जो देखता है और विशेष रूप से जो जानता है, उसको विपश्चित कहते हैं। उस तक के मन को इंद्रियां हर लेती हैं, और औरों की तो बात ही क्या कहने। विपश्चित का अर्थ होता है बुद्धिमान। विपश्चित का अर्थ होता है कि विविध प्रकार से देखने में जो सक्षम है। विविध प्रकार से देखना मतलब गुण दोष, क्या गुण है क्या दोष है, इन सब का ठीक ठीक विचार करके जो आचरण करने वाला
मनुष्य है उसको विपश्चित कहते हैं। दूसरा, उपदेश जिसने प्राप्त किया हो शास्त्रों से, शास्त्र श्रवण किए हो, आचार्य से उपदेश प्राप्त किया हो, उसको भी विपश्चित कहा जाता है। शास्त्र और आचार्य से उपदेश प्राप्त करके परोक्ष ज्ञानी तो बन गया है, लेकिन शायद अभी उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, साक्षात ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हो गया है पर विज्ञान अभी उसको नहीं, क्योंकि विज्ञान हो जाएगा तब तो फिर रस की निवृत्ति हो गई, तो फिर उसके बाद तो इंद्रियां नहीं हरण कर सकती। लेकिन उससे पहले इंद्रियां बहुत बलशाली होती हैं, इसीलिए भगवान ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि। ये जो प्रमाथी शब्द है, प्रमाथी, इस शब्द का प्रयोग गीता में 2 स्थान पर हुआ है। यहां पर इंद्रियों के लिए इंद्रियाणि प्रमाथीनि कहा है, और 6 अध्याय में ध्यान योग के संदर्भ में अर्जुन ने, यहां तो भगवान इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, 6 अध्याय में मन की शिकायत करते हुए अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, वहां मन को अर्जुन प्रमाथि बोल रहा है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो मथ डालती हैं, इंद्रियां प्रमाथी हैं, मतलब इंद्रियां जो मथ डालती हैं, साधक को विक्षुब्ध कर देती हैं, आकुल व्याकुल कर देती है। अधिक बलवान होने के कारण उसके विवेक विज्ञान को जो विलुप्त कर देने में पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से समर्थ है। और वास्तव में इन इंद्रियों की वास्तविक ताकत जो है, वास्तविक बल जो है, वो भगवान आगे बतलाएंगे कि वो हमारे अंदर विद्यमान राग द्वेष ही इन इंद्रियों की वास्तविक ताकत है। जब तक ये राग और द्वेष सूक्ष्म रूप में भी हमारे अंतर्गत विद्यमान है, तब तक इंद्रियों की इस ताकत के सामने, जो ये पुरुष को विक्षुब्ध कर देती हैं, आकुल व्याकुल कर देती हैं, तब तक इनसे जीत पाना बहुत असंभव है। इसीलिए ये जो विपश्चित तक की भी अवस्था भगवान बतला रहे हैं कि कितना भी प्रयत्नशील हो, विपश्चित हो, समझदार हो, फिर भी ये इंद्रियां जो मथ डालने वाली हैं, पुरुष को विक्षुब्ध करने वाली हैं, ये जो अवस्था भगवान बतला रहे हैं, ये तभी तक रही आती है जब तक विषयों के प्रति जो वो सूक्ष्म राग, जिसे पिछले श्लोक में भगवान ने रस कहा था, वो रस जब तक निवृत्त नहीं हो जाता, तब तक ये इंद्रियां प्रमथनशील रही आती हैं, समय समय पर साधक को विक्षुब्ध कर देती हैं। तो 2 चीजें, एक तो देखिए यहां पर इंद्रियों को प्रमाथी कहा, मथ डालने वाला, जैसे कोई बिल्कुल दही को जब भिगो देते हैं तो कितना वो घूम जाता है पूरी तरह से, तो इस प्रकार से ये इंद्रियां हमको मथ डालती हैं बिल्कुल। और मन को भी इसी प्रकार से अर्जुन ने कहा। और यहां पर इस श्लोक में ये बतलाया कि किस प्रकार से इंद्रियां मन को हर ले जाती हैं। और आगे, ये तो 60वें श्लोक की बात हो गई ना, आगे जो 67वां श्लोक है उसमें आप ये देखेंगे तो इंद्रियों का अनुगमन करने वाला मन किस प्रकार से प्रज्ञा का हरण, प्रज्ञा को हर लेता है, बुद्धि को हर लेता है, ये बात भगवान 67वें श्लोक में बतलाएंगे। तो दोबारा मैं दोहराता हूं कि यहां पर इस श्लोक में ये बतला रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्रियां मन को हर ले जाती हैं, और 67वें श्लोक में भगवान ये बतलाएंगे कि इंद्रियों के पीछे चलने वाला मन किस प्रकार से बुद्धि को हर ले जाता है। तो इससे यही ज्ञात होता है कि ये दोनों की दोनों, चाहे इंद्रियां हो और चाहे मन हो, ये दोनों के दोनों बहुत ही प्रबल हैं। और वास्तव में साधक को सबसे अधिक परिश्रम इन्हीं दोनों को ही अपने वश में लाने में करना पड़ता है।
बाकी साधना सरल होती है। यही दो, इंद्रियां और मन, इन दोनों को अपने वश में लाना, यहीं पर ही बड़े बड़े खेल खेल जाता है साधक, बड़े बड़े खेल हो जाते हैं साधना के मार्ग में। तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये जो मथ डालने वाली इंद्रियां हैं, ये हरन्ति प्रसभम मनः, ये मन कितना भी विवेक विज्ञान से संपन्न क्यों ना हो, उसे हर ही ले जाती हैं। या हरने का क्या अर्थ है कि जो मन अंतर्मुख था, उस अंतर्मुख मन की अंतर्मुखता को समाप्त करके उसको पुनः बहिर्मुख कर देना। साधक कोशिश कर रहा है उसको अंतर्मुख करने की, लेकिन ये इंद्रियां फिर उसकी अंतर्मुखता को समाप्त करके उसे बहिर्मुख कर देती हैं। जो मन साधक चाह रहा था कि आत्माभिमुख हो जाए, मन के केंद्र में विद्यमान जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व में बैठने लगे, तो वहां से उसको खींचकर, वहां से हटाकर, उससे भिन्न जो ये विषय जगत है, इस विषय जगत की विषयाभिमुख मतलब आत्माभिमुखता को समाप्त करके विषयाभिमुख कर देती है ये इंद्रियां। तो जो विवेक युक्त प्रज्ञा में, बुद्धि में प्रविष्ट हो गया था मन, जहां जाकर फिर वो आत्म तत्व का साक्षात्कार करने लगता, तो वहां से च्युत करके, वहां से उसको हटाकर और फिर पुनः विषयों की ओर हर ले जाती हैं इंद्रियां। और वो भी प्रसभम मतलब बलपूर्वक, साधक के देखते देखते, जबरदस्ती, पूरी प्रचंडता के साथ। प्रसभम का यही अर्थ है, जबरदस्ती का यही अर्थ है कि देखते देखते ही साधक देख रहा है, साधक देखता रह जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता। देखते देखते ही, जैसे जंगल में कई डाकू राहगीर को घेर कर देखते ही देखते, दिन दहाड़े ही जबरदस्ती सारा धन लूट ले जाए, उस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ये इंद्रियां भी, जो प्रयत्नशील विपश्चित है, विद्वान है, समझदार व्यक्ति है, उस तक के मन को, यानी प्रकाश में ही, समझदारी के रहते रहते ही, वो समझदार है, वो देख रहा है कि मन का हरण हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, देखता ही रह जाता है और मन का हरण कर लेती है। तो ये मन का मालिक जो विपश्चित पुरुष है, जैसे धन के मालिक के देखते देखते ही और कुछ कर नहीं पाता, डाकू घेर कर दिन दहाड़े ही, चोर की तरह नहीं कि पीछे से चुरा के ले गए सोते समय, ऐसे नहीं, देखते देखते जगा हुआ है, देख रहा है, लेकिन क्या करे, उनकी मात्रा अधिक है, ये बेचारा एक अकेला, उनके पास अस्त्र शस्त्र है, ये धन का मालिक कुछ कर नहीं पाता, तो देखते देखते ही सारा धन उसके सामने लूट जाता है और इसी के लिए धन्यवाद देता है कि मैं ही बच गया, यही बहुत बड़ी बात थी। तो इसी प्रकार से ये मन का मालिक जो साधक, प्रयत्नशील विपश्चित पुरुष है, ये भी देखता रह जाता है, और उसका जो रक्षक है, इसने भी रक्षक रखा हुआ है, विवेक, वो रक्षक भी देखता रह जाता है, और उन दोनों के देखते देखते ही इंद्रियां लूट ली जाती हैं इस मन को। ये बात जो भगवान ने यहाँ पर कही है, इसको थोड़ा सा भिन्न शब्दों में भगवान मनु ने मनुस्मृति में भी, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, ये इंद्रिय समुदाय इतना बलवान है कि ये विद्वान को भी, समझदार को भी आकर्षित कर लेता है, समझदार को भी खींचकर ले जाता है। जैसे वश से बाहर पड़े हुए घोड़े जो वश में नहीं है, वो कितना भी खींचने का प्रयास करे, लेकिन 4-5 घोड़ों के सामने एक अकेले रथी और सारथी का क्या जोर होगा कि यदि वो वश में नहीं,
तो फिर वो देखते देखते ही पूरे रथ को और उस रथ पर बैठे हुए रथी को भी खींच के ले जाएं और ले जाकर गड्ढे में गिरा दें। ऐसी स्थिति, ऐसी शक्ति, घोड़ों की तरह परम शक्तिशाली ये इंद्रियां हैं। तो यही कारण है कि भगवान ये कह रहे हैं कि स्थूल राग की, स्थूल रस की निवृत्ति के लिए, जो कल मैं चर्चा कर रहा था कि स्थूल राग, स्थूल रस यही है कि इंद्रियों की विषय प्रवणता, इंद्रियों की विषयाभिमुखता, इसको समाप्त करने के लिए ये जो स्थूल राग है, स्थूल रस है, इसकी निवृत्ति के लिए साधक को सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों पर निग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। योग में यही अभ्यास है। शरीर पर निग्रह करने का प्रयास आसन द्वारा किया जाता है, शरीर को अपने अधिकार में लाने का प्रयास आसन द्वारा, और उसके बाद प्राण को अपने अधिकार में करने का प्रयास प्राणायाम द्वारा। तब जाकर के फिर प्राणायाम की और गहराइयों में उतरकर प्रत्याहार की साधना के द्वारा इंद्रियों पर निग्रह करने का प्रयास। मतलब इंद्रियों को ये सिखाना, जिस प्रकार से मधुमक्खियां पूरी तरह से रानी मक्खी का अनुगमन करती हैं, एक एक मक्खी को नहीं आप एक छत्ते से दूसरे छत्ते में ले जा सकते, लेकिन मक्खी पालने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि एक एक करके तो एक एक मक्खी को एक छत्ते से दूसरे छत्ते में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन अगर सबको पालना है तो एक छत्ते में से रानी मक्खी को निकाल लो और उसको ले जाकर दूसरी जगह रख दो, तो फिर बाकी सारी की सारी मक्खियां अपने आप ही वहां पहुंच जाती हैं। यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम अनुत्क्रामंती, ये प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत ये उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से मक्खियां, रानी मक्खी उत्क्रमण कर जाती है, रानी मक्खी उड़ जाती है, तो उसके साथ सारी की सारी मक्खियां भी उड़ जाती हैं। और रानी मक्खी जहां अपना घोंसला बना लेती है, जहां अपना छत्ता बना लेती है, तो उसी छत्ती में और सारी मक्खियां भी आ जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ अभ्यास इन इंद्रियों को भी कराना होता है कि ये इंद्रियां ऐसी मक्खी की तरह हो जाएं, ऐसी मक्खियों की तरह हो जाएं, और चित्त जो है, चित्त, वो चित्त का अनुगमन, चित्त का अनुकरण, चित्त का अनुसरण रानी मक्खी की तरह वो करने लगे। चित्त हो रानी मक्खी और इंद्रियां हो मक्खियों की तरह, तो साधक चित्त को जहां जहां लगाता रहे वहीं वहीं ये इंद्रियां लगती रहे। इस प्रकार के अभ्यास को प्रत्याहार, जब प्रत्याहार शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस अर्थ में प्रत्याहार शब्द का प्रयोग होता है। तो ये प्रयास, ये अभ्यास साधक को करना होता है, तब जाकर उसके अंतर्गत इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर निग्रह बन पाता है, जिसको समाधि 6 संपत्तियों में से जो 4 साधन हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि 6 संपत्ति और मुमुक्षा, इनमें से जो तीसरा साधन है समाधि 6 संपत्ति, उनमें दूसरा, शम के बाद दम, दम का यही अर्थ है। दम मतलब इंद्रिय निग्रह। दम शब्द और अंग्रेजी का जो टेम शब्द है, जो घोड़े को टेम करने की, हॉर्स टेमिंग जिसको कहते हैं, टीम और दम, ये वास्तव में भाषा वैज्ञानिक रूप से बहुत ही जुड़े हुए शब्द हैं। तो जिस प्रकार से घोड़े को सिखाना, अंग्रेजी के अंतर्गत घोड़े को सिखा करके कि वो धीरे धीरे इशारा सीख ले कि जब उसको बोलें कि
आगे बढ़ तो आगे बढ़े, रुकने के लिए कहें तो रुके, दाएं जाने के लिए कहें तो दाएं और बाएं जाने के लिए जैसा उसको आदेश दें तदनुसार घोड़ा वही करे जो उसको आदेश दिया जाए, उससे हटके बिल्कुल न किया जाए। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंग्रेजी के अंतर्गत टीम करना कहते हैं। और ये दम शब्द जो है, जो कि बहुत ही प्राचीन संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये दम और टीम ये वास्तव में भाषा वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए शब्द हैं। इंद्रिय भी चूंकि घोड़े की तरह ही होती हैं, इंद्रियाणि हयानाहुः, उपनिषद कहती भी है कि ये इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ के घोड़े की तरह हैं, जहाँ ये खींच के ले जाती हैं वहीं ये पूरा का पूरा रथ और इस रथ पर बैठा हुआ जो रथी जीव है वो वहीं जाता है। तो इन इंद्रियों को भी बस घोड़ों की तरह बहुत समझदारी के साथ, बहुत समय भी लगता है उसमें, लेकिन उनका दम यानी उनको भी टीम किया जा सकता है, यानी उनका भी निग्रह किया जा सकता है। ऋषिकेश जैसे स्थान, जैसे यहाँ पर ये ऋषिकेश स्थान है गंगा के तट पर, ऐसे तीर्थ स्थानों में आकर सर्वप्रथम साधक जब हरिद्वार से प्रवेश करता था, हरिद्वार का अर्थ ही होता था कि हरि की भूमि का द्वार, जो बद्री नारायण की भूमि है ये उत्तराखंड की, उसका द्वार, कभी उसको गंगा द्वार भी कह देते हैं, कभी उसको हरिद्वार भी कह देते हैं। भगवान केदारनाथ की भूमि माना जाए तो हरिद्वार है, और भगवान बद्रीनाथ की भूमि माना जाए तो हरिद्वार है। हरि का भी द्वार है, हर का भी द्वार है, हरि और हर हैं तो एक ही, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का भी द्वार हो। तो जब उस द्वार से प्रवेश करता था इस भूमि के अंतर्गत, तो यहीं से हरिद्वार से प्रवेश करते ही इस भूमि के अंतर्गत प्रवेश करते ही साधक अपनी साधना प्रारंभ कर देता था। सबसे पहले इस भूमि में प्रवेश करके ऋषिकेश पहुंचकर यही ऋषि की यानी इंद्रियों पर ईश बनने का अभ्यास करता था, और इसीलिए अपने आराध्य को भी, भगवान विष्णु को भी ऋषिकेश रूप से ही पूजने और ध्यान करने का क्रम था। इसीलिए इस शहर का नाम ऋषिकेश पड़ा ही इसीलिए, क्योंकि यहाँ जो प्राचीनतम मंदिर है भगवान विष्णु का, वहाँ भगवान विष्णु ऋषिकेश नारायण के रूप में, जो इंद्रियों के स्वामी नारायण है, उस रूप में उनकी पूजा और ध्यान का क्रम इस पुण्य भूमि के अंतर्गत, इस तीर्थ स्थान के अंतर्गत प्राचीनतम काल से चला रहा है। क्योंकि अपने अंदर जिस गुण का आधान करना हो, अपने अंदर जिस गुण को पैदा करना हो, आराध्य में उसी गुण का ही ध्यान करना चाहिए, उसी गुण से युक्त आराध्य की पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो अपने आराध्य पर यदि हम इंद्रियों के स्वामी के रूप में ध्यान करेंगे तो उनकी कृपा से हम भी धीरे धीरे इन इंद्रियों के स्वामी बनते चले जाएंगे। तो ये बात इस श्लोक के अंतर्गत भगवान ने कही कि यदि इंद्रियों को वश में करने के लिए साधक पर्याप्त अभ्यास नहीं करता, तो समय आने पर फिर ये इंद्रियां जो हैं वो बहुत ही जबरदस्ती साधक के देखते देखते ही उसके मन का जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। फिर वो अपने मन को नहीं बचा पाएगा उनकी पकड़ से। तो ये बात भगवान ने कही। अब अगले श्लोक के अंतर्गत भगवान ये बतलाने जा रहे हैं कि इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर क्या लाभ होता है। पिछले श्लोक में इंद्रियों को खुली छूट दे देने से होने वाले दोष का निरूपण किया कि यदि इंद्रियों पर अभ्यास नहीं करता, इंद्रियों को खुली छूट दे देता है, तो ये इतनी बलशाली है कि समय आने पर ये मन का हरण देखते देखते कर लेती है। अंतर्मुख करने का प्रयास भी करेगा साधक उस मन को, तो ये बहिर्मुख कर ही देंगी उसको जबरदस्ती देखते देखते। यही दोष है। और यदि इंद्रियों का निग्रह कर लेता है तो फिर क्या लाभ होगा
कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। जो इंद्रियां वश में आ गई, जो इंद्रियां साधक की इच्छा का अनुगमन करती हैं, उस घोड़े की तरह जो अपने घुड़सवार की इच्छा का अनुगमन करता है, फिर आप उससे चाहे जितना दौड़िए, चाहे जितना उसको दौड़ाइए, दौड़ाकर चाहे जिस दिशा में ले जाइए, बहुत काम का होता है। चेतक जैसे घोड़े हमारे भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। वो इसीलिए क्योंकि वो स्वयं भी इतने समझदार थे और पूरी तरह से अपने स्वामी के वश में थे, और यहाँ तक कि कदाचित यदि स्वामी उनको सही दिशा निर्देश देने में सक्षम नहीं रहता, युद्ध भूमि के अंतर्गत घाव खा गया, कुछ खा गया, बेहोशी छा गई, तो भी विपूर्ण समझदारी के साथ सही निर्णय लेकर उसको सही दिशा में ही ले जाकर उसको सुरक्षित कर देते हैं। इतना बुद्धिमान घोड़ा होता है। ये इंद्रियां भी केवल वश में कर लेने की बात है। एक बार यदि वश में आ जाएं तो यही इंद्रियां जो समस्या तब तक रही आती हैं जब तक वश में नहीं होती, ठीक उस घोड़े की तरह, जो घोड़ा बिल्कुल जंगली है, जिसको अभी अपने वश में ट्रेन नहीं किया गया है, जिस घोड़े को, और घोड़े को वश में लाना प्राचीन भारत के घुड़सवारों को बहुत अच्छे तरीके से आता था। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि घोड़े बाहर से आए होंगे भारतवर्ष के अंतर्गत, वो सब एक अलग बात है। लेकिन एक चीज है जो मैं पीछे भी देख रहा था कि सीरिया के बहुत प्राचीन जो राजवंश हैं, मितान्नी राजवंश कोई लगभग 3500 वर्ष पूर्व, आज से प्राचीन सीरिया की मैं बात कर रहा हूँ। प्राचीन सीरिया के अंतर्गत मितान्नी जो राजवंश था, जो उनका इतिहास बड़ा रुचिकारक होता है भारतीय दृष्टिकोण से, इसलिए क्योंकि विशेषकर उस राजवंश का, क्योंकि उसके ऊपर वैदिक संस्कृति का बड़ा भारी प्रभाव था। वैदिक संस्कृति का प्रभाव इसीलिए था कि वो जब भी उनके राजा बनते थे तो राजा बनने से पहले उनका नाम वहाँ की भाषा के अनुसार चाहे कुछ भी रहा हो, राजा बनने के बाद जो नाम वो रखते थे वो नाम शुद्ध वैदिक संस्कृत का नाम होता था। 3500 वर्ष पूर्व इतिहास, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं वो सारे के सारे मिले हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने इजिप्ट के महाराजाओं के साथ जो संधियाँ की हैं, उन संधियों की जो तख्तियाँ मिली हैं, शिलालेख जैसे जो मिले हैं, उनके अंतर्गत मित्र, वरुण, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार, इन देवताओं का नाम तक भी जो प्राचीन ऋग्वेद के देवता हैं, इन देवताओं को साक्षी बनाकर मित्रता की शपथ उन्होंने ली है। तो उससे पता चलता है कि उस प्राचीन काल में भी 3500 साल प्राचीन सीरिया के अंतर्गत वैदिक संस्कृति का कितना बड़ा प्रभाव था। और एक और बिंदु जो देखने में आता है वो ये कि घुड़सवारी से संबंधित जितने भी शब्द प्राचीन सीरिया के शिलालेखों में उपलब्ध होते हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा के शब्द, बहुत सारे शब्द उसमें ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से बिल्कुल संस्कृत भाषा के ही शब्द वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इन समानताओं को इतिहासज्ञों ने और जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं जो उन्होंने इस चीज़ को, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि किस प्रकार से प्राचीन भारतवर्ष के अंतर्गत
अश्व विज्ञान की किस प्रकार से अश्वों को युद्ध कर पाने की क्षमता सिखाने का विज्ञान प्राचीन भारतवर्ष के अंतर्गत कितना विस्तृत रहा होगा कि सीरिया तक के राजा महाराजा उस विज्ञान का प्रयोग करने के लिए और पूरी तरह से उसी शब्दावली का प्रयोग वो करते हैं। तो जिस प्रकार से प्राचीन भारतवर्ष के अंतर्गत एक विज्ञान था ये घोड़े को वश में करके अपने कार्य की सिद्धि कर पाने की योग्यता, तो इसी प्रकार से प्राचीन अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी निग्रह में लाने का जो एक अद्भुत विज्ञान योग के माध्यम से प्राचीन भारतवर्ष से चला आ रहा है, वो वैसा विज्ञान विश्व की शायद किसी भी अन्य, शायद ही क्या बल्कि पूर्ण निश्चित ही है कि विश्व की अन्य किसी भी परंपरा के अंतर्गत वो विज्ञान इतना बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतना सुविकसित नहीं है जितना सुविकसित प्राचीन भारत के अंतर्गत प्राचीन भारत से चला आ रहा है। तो यही सब विचार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रख रहे हैं अर्जुन के सामने। मितानियों का इतिहास देखने लायक है, क्योंकि उससे एक ज्ञात होता है कि इतने हजारों किलोमीटर दूर भी वो एक इलाका जो आज पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से पिछले 3500 वर्षों में पूरी तरह से बदल कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उसका भी एक प्राचीन इतिहास भारतीय वैदिक संस्कृति के साथ इतना जुड़ा हुआ जब देखते हैं तो आश्चर्यजनक होता है। बहुत सारी समानताएं हैं, तो एक ही समानता वैसे ही बतलाई। तो दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, उसका उच्चारण कर लें, जिसमें भगवान इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर होने वाले लाभ का निरूपण कर रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को अपने संयम में लाकर समाहित होकर मतपर होकर बैठ जाए, क्योंकि जिसके वश में इंद्रियां होती हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो एक प्रकार से यहां बहुत स्पष्ट अब दिख रहा है कि भगवान आसीत किमासीत, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था किमासीत, कि किस प्रकार से बैठता है स्थित प्रज्ञ, तो वो इस प्रकार से बैठता है। ये भगवान अब यहां आकर के किमासीत का उत्तर पूरी तरह से बतला रहे हैं। इसलिए मैंने 58वां श्लोक शुरू होने पर मैंने कहा था कि इन अगले कुछ भाष्यकारों के मत से अगले 4 श्लोकों के अंतर्गत और कुछ के मत से 6 श्लोकों के अंतर्गत, बल्कि 58वें श्लोक से, तो 58, 59, 60 और 61, कुछ के मत से इन 4 श्लोकों के अंतर्गत और कुछ के मत से 62 और 63 को मिलाकर 6 श्लोकों के अंतर्गत भगवान यही उत्तर दे रहे हैं कि किमासीत, कि किस प्रकार से वो बैठता है। यहां बहुत स्पष्ट भगवान ने कि इस प्रकार से बैठता है कि जब भी वो बैठता है
तो वो सभी इंद्रियों को अपने संयम में करके बैठता है, समाहित होकर बैठता है। युक्त का अर्थ है योग का ही योग का युज, जिस युज धातु से, जिस युज धातु से योग शब्द बनता है, उसी युज धातु का ये भूतकालिक स्वरूप है कि युक्त होकर। तो चूंकि योग शब्द का अर्थ होता है समाधि, तो युक्त का अर्थ होगा समाहित होकर बैठता है। वो स्थित प्रज्ञ जब भी बैठता है तो उन इंद्रियों को अपने संयम में करके समेट कर समाहित होकर बैठता है। और उसके लिए करता क्या है? मत्परः, भगवत परायण हो जाता है। वशी ही यस्य इंद्रियाणि, जिसके वश में होती हैं इंद्रियां, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था मितान्नी साम्राज्य की राजधानी के नाम को, क्योंकि वो संस्कृत का ही शब्द है। और प्राचीन, आप देखिए, प्राचीन सीरिया का जो ये महान साम्राज्य है, उसके राजधानी का नाम अभी मुझे अचानक ध्यान आया, बीच में उठ नहीं रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। वसुखणी शुद्ध संस्कृत का शब्द है कि वसु यानी धन, संपत्ति, उसकी जो खान, खनी जिसको हम हिंदी में खान कहते हैं, खनी संस्कृत का शब्द है। जहाँ खनन करके निकाला जाता हो उसको ही खान कहते हैं। तो वसुखनी यानी ऐसी महानगरी जो धन की खान हो। तो कितना शुद्ध संस्कृत का, मतलब प्राचीन मितान्नी साम्राज्य की राजधानी तक का भी नाम जो वसुखनी। और इसी प्रकार से उनके जो कई बहुत सारे राजा हुए हैं, सबका बिल्कुल शुद्ध और वैदिक संस्कृत के नाम वहाँ प्राप्त होते हैं। तो वो ध्यान नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। अभी अचानक ध्यान आया तो फिर मैंने बोला। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तानि सर्वाणि संयम्य, उन सभी इंद्रियों को अपने संयम में लाकर, यानी अपने वश में करके। इंद्रियों का सबसे बड़ा संयम यही है कि उन्हें विषयों के प्रति जो उनके अंतर्गत राग और द्वेष भरा पड़ा है, उस राग द्वेष को कम करता चला जाए साधक। ये बात भगवान तीसरे अध्याय में कहेंगे, पहले भी कई बार कह चुका हूँ। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों में या तो राग होता है या द्वेष होता है। तयोर न वशम आगच्छेत, उनके वश में ना आए तो फिर इंद्रियां बाकी तो अपने वश में है ही। अगर इनके वश में ना आए, बिना उसके पूरी तरह से संयमन नहीं हो सकता। तो तानि सर्वाणि संयम्य, उनको अपने वश में करके, अर्थात एक कछुए के समान ज्ञानेंद्रियों को अंदर खींचकर युक्तः समाहितः, समाहित होकर वो बैठ जाता है। युक्त मतलब योग से युक्त होकर, योग अर्थात समाधि से युक्त होकर, पूरी तरह से समाहित होकर बैठ जाता है वो स्थित प्रज्ञ। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, मत्परः, मुझे यानी जो सभी प्राणियों की अंतरात्मा भगवान वासुदेव हैं, सभी के अंतर्गत निवास करने वाले जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व हैं, उन्हीं को ही, जिसने ये मान लिया है कि यही परम श्रेष्ठ तत्व है, यही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, इससे श्रेष्ठ कुछ और है ही नहीं, यही परम प्राप्य तत्व है, प्राप्त करने योग्य एकमात्र परम तत्व यही है। विषय परायण है ही नहीं, भगवत परायण होकर के वो बैठ जाता है। विषय परायणता को छोड़कर भगवत परायण हो जाता है। तो ये ज्ञानी भक्त है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे भक्त होंगे, अर्थार्थी भक्त को तो भगवान से इतना ही मतलब है कि अर्थ मिल जाए, धन मिल जाए, तो वो अर्थ परायण हुआ, वो भगवत परायण नहीं हुआ। इसी प्रकार से आर्त भक्त जो है, जो दुख की निवृत्ति चाह रहा है, वो दुख की निवृत्ति चाह रहा है, वो दुख निवृत्ति परायण है।
अगर अर्थ मिल जाए, दुख की निवृत्ति हो जाए तो भक्ति में ढीलापन आ सकता है, लेकिन जो मतपर है वो भगवत प्राप्ति से कम में मानेगा ही नहीं। ये जो मतपर शब्द है, इसका प्रयोग भगवान ने गीता में कई बार किया है, यहाँ स्थितप्रज्ञ के प्रसंग में करते ही किया ही है। ध्यान योग के संदर्भ में भी प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, 6 अध्याय के अंतर्गत मत्पर, मच्चित्त होकर। और मच्चित्त, मन को संयम में लाना है तो मच्चित्त होना पड़ेगा, और मच्चित्त होने मतलब भगवान में अपने चित्त को लगाना पड़ेगा। ये जो विचारों का प्रवाह चलता है, ये किस प्रकार से बस बारंबार जप करके, श्रवण करके, कीर्तन करके, किसी भी तरीके से ये विचारों का प्रवाह उन्हीं के अंतर्गत, कि बार बार वही विचारों के अंतर्गत लौट लौट कर आए, उनसे ज़्यादा दूर हटे ही नहीं ये विचारों का प्रवाह। ये तभी होगा जब मतपर होगा, जब उन्हीं को ही परम प्राप्य तत्व वो मानेगा। इसीलिए ध्यान योग के संदर्भ में भगवान ने कही ये बात, भक्ति योग के संदर्भ में भी 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मत्कर्म कृत मत्परमः मत्परमः मद्भक्तः, मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ परम प्राप्य मानने वाला। तो भक्ति 11वें अध्याय के अंत में भक्ति योग है। 12वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मत्पर शब्द का प्रयोग 12वें अध्याय के अंत तक में भी। तो जब 12वें अध्याय पर विचार चल रहा था तो मैंने मतपर शब्द पर काफी बोला था, उस सबको दोहराने की आवश्यकता नहीं। पर इस सब के बीच ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बिना मतपर हुए साधक के लिए स्थितप्रज्ञ होना बहुत कठिन है, ध्यान योग का अभ्यास करना बहुत कठिन है, और भक्ति योग की गहराइयों में जाना बहुत कठिन है। तो यहां पर भी इसीलिए भगवान यहाँ स्थितप्रज्ञ के संदर्भ में जब भी वो बैठता है तो वो भगवत परायण होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और समाहित कर लेता है। अब समाहित कहाँ होती हैं उसकी इंद्रियां? समाहित उसका मन और इंद्रियां वही होंगी जिसको उसने सर्वश्रेष्ठ माना होगा, वही मन जाएगा, वही इंद्रियां। जब उन इंद्रियों को उसने वश में कर लिया तो कहीं ना कहीं तो लगाना है, तो वो वहीं लगाएंगी जहां उसकी श्रद्धा होगी, जिसको उसने अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया होगा, उस ओर ही वो मन जाएगा, उस ओर ही वो इंद्रियां जाएंगी। तो ये स्थित प्रज्ञ ऐसा है कि इसने सबसे अधिक महत्व जीवन में भगवान को ही, जो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसी को ही सबसे बड़ा महत्व ये दे देता है। तो इस प्रकार से भगवत परायण होना, भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, ऐसा जब हो जाता है तो फिर मन को उनमें लगाने में सरलता आ जाती है, फिर आसानी से मन उनके चरणों में लग जाता है। फिर ऐसे भगवत परायण साधक के सामने इंद्रियां कितनी भी प्रमथनशील क्यों ना हो, कितनी भी बलवान क्यों ना हो, उनका वो बल कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम में कितनी सुंदर बात कही है कि न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। जो वासुदेव के भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, उनका कभी भी कहीं अशुभ होता नहीं। तो ऐसे अभी इंद्रियों को डाकू के संदर्भ में बात कही कि किस प्रकार से देखते देखते वो लूट ले जाती हैं। लेकिन यदि देश का राजा का आश्रय जिसको प्राप्त हो, किसी व्यक्ति को राजाश्रय प्राप्त हो, राजा के द्वारा दी हुई सुरक्षा प्राप्त हो, तो फिर क्या डाकू देखते देखते उतनी आसानी से लूट ले जाएंगे? नहीं कर सकते। राजा के सामने बड़े से बड़ा बलशाली डाकू भी डर जाता है, कमजोर पड़ जाता है, भाग खड़ा हो आता है। तो इसी प्रकार से जो मतपर हो गया है, भगवत परायण हो गया है, जिसने ऋषिकेश का आश्रय ले लिया है, जो वास्तव में इन सभी इंद्रियों के, डाकुओं के भी स्वामी हैं,
जो ये डकैती करती हैं, इंद्रियां लूट ले जाती हैं मन को, इनका जो वास्तविक स्वामी है, जिस चैतन्य तत्व ने मन बुद्धि अहंकार चित्त को आश्रय दिया हुआ है, क्योंकि हमारे अंतर्गत उपाधि भेद से दो चैतन्य तत्व हैं। एक चैतन्य तत्व वो है जो बुद्धि के अंतर्गत प्रतिबिंबित है, चिदाभास जिसको कहते हैं, वो जीव है। उसके साथ हम समझते हैं कि हम वो हैं, लेकिन एक चैतन्य तत्व और है जिसने उस बुद्धि को धारण किया हुआ है, जिस बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य को हम समझते हैं कि हम वो हैं। उस बुद्धि का आश्रय, उस बुद्धि को सहारा देने वाला जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व का जिसने आश्रय ले लिया है, वो है विष्णु। जिस विष्णु ने बुद्धि तत्वात्मिकाम गदाम, शंख चक्र गदा पद्म जो धारण किए हुए, मैं बार बार कहता हूं कि ये शंख चक्र गदा पद्म जो है, भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य के अंतर्गत इनको मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इन चार का प्रतीक माना है। तो यही तो चार अंतःकरण है। चक्र मन का प्रतीक है, गदा बुद्धि का प्रतीक है, शंख अहंकार का प्रतीक है और कमल चित्त का प्रतीक है। और इन चारों को धारण करने वाला जो इस शरीर के अंतर्गत प्रविष्ट तत्व है, क्योंकि विष्णु का अर्थ ही होता है विष यानी प्रविष्ट, और या विष का अर्थ ये भी होता है सर्वव्यापक। वही सर्वव्यापक तत्व है, वही इसके अंतर्गत भी है। ठीक ऐसे ही जैसे घड़े के अंदर दो आकाश होते हैं, एक घड़े के अंदर वो आकाश, वो खाली जगह जिसमें हम पानी भरते हैं, और एक आकाश वो जो उस पानी के अंतर्गत प्रतिबिंबित हो रहा है। दो आकाश, एक आकाश वो है जो घड़े के अंदर है, जिसने पानी को धारण किया हुआ है। जिस खाली जगह में आकाश है घड़े में, तभी तो उसमें पानी डालते हैं। आकाश न हो तो पानी डालेंगे कहां? अगर वो बिल्कुल ठोस बनाया जाए, अंदर आकाश ना हो तो पानी कहाँ डालेंगे? तो वही आकाश तो है जिसने पानी को जगह दी हुई है, जिसके अंतर्गत वो पानी है। एक वो आकाश जिसके अंदर पानी है, और एक वो आकाश जो उस पानी के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है। हम समझते हैं, और पानी यहां अंतःकरण है, अंतःकरण पानी की तरह है। हम समझते हैं कि हम वो हैं जो उस अंतःकरण के अंतर्गत प्रतिबिंबित है, लेकिन वास्तव में हम वो हैं, क्योंकि वो आसानी से दिख जाता है। पानी के अंदर प्रतिबिंबित होने वाला जो आकाश है वो आसानी से दिख जाता है, लेकिन जिस आकाश में पानी पड़ा हुआ है उस आकाश की चेतना जरा मुश्किल से आती, क्योंकि पानी दिख जाता है, लेकिन वो पानी जिस आकाश में है वो आकाश नहीं दिखता, वो पानी से वो आकाश ढक जाता है। तो उस आकाश की चेतना जरा मुश्किल से आती है। तो इसी प्रकार से जैसे घड़े के अंदर दो आकाश हैं उपाधि भेद से, एक वो आकाश जो प्रतिबिंबित हो रहा है और एक वो आकाश जिसके अंदर पानी है, इसी प्रकार से अंतःकरण में भी ये दो चैतन्य तत्व हैं। एक वो जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, एक वो जिसने अंतःकरण को धारण किया हुआ है। तो वो जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित है वो कमजोर पड़ सकता है इंद्रियों की डकैती के सामने, लेकिन वो जब सहारा ले लेता है उसका जिसने अंतःकरण को धारण किया हुआ है, और अंतःकरण के वश में ही सारी इंद्रियां हैं, तो अगर वो सहारा ले ले उसका जिसने अंतःकरण को धारण किया हुआ है, तो फिर इंद्रियां कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, वो उसके सामने कमजोर ही पड़ जाती है। सरल भाषा में कहें तो जैसे जैसे भगवान हृदय में प्रविष्ट होने लगते हैं, वैसे वैसे सारे किल्बिश जलने लगते हैं। यही बात महाराजा खांडिक्य को केशिध्वज विष्णु पुराण के अंतर्गत समझाते हैं कि यथाग्निरुद्धत शिखा कक्षम दहति सानिलः। जैसे बड़े से बड़ा तिनके का समूह, सूखे तिनके का समूह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आग उसको हवा के साथ मिलकर
बिल्कुल जला देती है। इसी प्रकार से चित्त में स्थित विष्णु को चुन ले व्यक्ति, ये जो चित्त में स्थित, चित्त को धारण करने वाला जो विष्णु है, उस विष्णु को चित्त में बैठा ले तो योगी नाम सर्व किल्बिषम, योगी के सारे किल्बिष, सारे कल्मष जो है वो जल जाते हैं, वो जलने लग जाते हैं। तो फिर इंद्रियों की शक्ति जो है वो फिर काम नहीं करती। तो ये बात भगवान ने कही कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। बस वो स्थित प्रज्ञ जो है वो उस विष्णु तत्व को ही सर्वश्रेष्ठ तत्व मानता है, उससे बढ़कर फिर अन्य किसी को भी नहीं मानता। वहीं से विजय के पथ पर वो अग्रसर होने लगता है। वहीं से इंद्र वृत्रासुर का हनन करने में, वृत्रासुर जो वृत्र अंधकार का असुर है, उस अंधकार के, अज्ञान रूपी अंधकार के असुर पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होने लग जाता है। तो वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, श्लोक का ये छोटा सा भाग और है, ज़्यादा इसमें कुछ कहने को नहीं। संस्कृत में वश धातु इच्छा करने और चाहने अर्थ में होती है। तो मतलब जिसकी इंद्रियां संकल्प के अधीन हो, जब हमारी इंद्रियां हमारे संकल्प के अधीन हो, जैसा हम चाहें वैसा ही वो करें, तब हम कहेंगे कि वो हमारे वश में है। जैसे घोड़ा हमारे संकल्प के अनुसार चले तो हम कहेंगे कि हाँ ये घोड़ा हमारे वश में है, अन्यथा फिर हम उनके वश में हैं। तो यह अभ्यास के बल से ही वश में आती हैं, अभ्यास के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं, और सहारा लेना पड़ता है उस परम शक्तिमान शक्ति के स्रोत तत्व का। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत तब जाकर फिर वो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो इस श्लोक में भगवान ने किमासीत का बहुत ही स्पष्ट उत्तर दे दिया, इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में आसीत शब्द का प्रयोग भी किया। तो वो स्थित प्रज्ञ इंद्रियों को अपने वश में करता है, करके बैठता है। कैसे बैठता है, किस आसन में बैठता है, ये महत्वपूर्ण नहीं, इंद्रियों को अपने वश में करके बैठता है, समाहित होकर बैठता है और मतपर होकर, मतपरायण होकर, भगवत परायण होकर बैठता है। ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं उसके बैठने में, बाकी कुछ भी और महत्वपूर्ण नहीं है। वो लेटे किसी भी आसन में रहे, शीर्षासन करे, पद्मासन करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है बस, कि एक इंद्रियों को अपने वश में करके बैठता है, एक समाहित होकर बैठता है, और एक भगवत परायण, भगवत भक्ति से युक्त होकर भगवत परायण होकर बैठता है। तो फिर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित ही है, फिर उसकी प्रज्ञा, फिर वो स्थित प्रज्ञा ही है। इस प्रकार से ये श्लोक भी समाप्त होता है। इस वाक् पुष्पांजलि को मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन सभी को।